हंसते हंसते कर जाएंगे आपके आईटीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग अथॉरिटीज इन जीएसटी की। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट भेजी कि सर ऐसा कोई वीडियो बना दो जहां पे तुरंत फटाफट से क्या है ये रिवाइज हो जाए कि कौन सी अथॉरिटी क्या परमिशंस देती है। तो मैंने बोला फटाफट से एक डॉक्यूमेंट बना देते और वीडियो बना देते, तो तुरंत क्या है आप जब या तो क्या है टाइम पास कर रहे हो, लंच ले रहे हो, राइट, या फिर शाम को क्या है सोने से पहले ये वीडियो देखना मत, मैं तो बोलूं सुन लेना, ठीक है, तो भी काफी फायदेमंद रहेगा दोस्तों। ठीक है, चल फटाफट से दोस्तों अथॉरिटी इन जीएसटी में सबसे पहले मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले दोस्तों शुरुआत होती है अथॉरिटीज की सुपरिटेंडेंट से। यस, सुपरिंटेंडेंट, ओके, यस। उसके बाद होता है दोस्तों कौन, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। आर यू गेटिंग इट? यस, ये हायरार्की है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें ओके पूरा जीएसटी ऑफिसर्स का हायरार्की समझाया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों हमको पेमेंट ऑफ टैक्स में दिखना है ओके कि आज दोस्तों अगर कमिश्नर, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कमिश्नर okay has a reason to believe that ITC available in e-credit ledger has been availed fraudulently or is ineligible, he may not allow such debit in the e-credit ledger। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या कि कमिश्नर को ये लगना चाहिए, ही शुड हैव अ रीजन टू बिलीव कि ये जो आईटीसी आपने लिया है ई-क्रेडिट लेजर के अंदर वो फ्रॉडुलेंट है, और अगर उसको ऐसा लगता है तो फिर वो डेबिट मना कर देगा। ठीक है, अब कौन कितना डेबिट मना कर देगा माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां पे नीचे ले ओके कि आज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ यानी अप टू 1 करोड़ दोस्तों, ओके, एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। दूसरा दोस्तों अबव 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ तो वो आ जाएगा एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। एंड तीसरा दोस्तों अबव 5 करोड़ हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये केस, ओके ये केस। तो इस तरह से दोस्तों पहला जैसे मैंने बताया था दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फिर एडिशनल और ज्वाइंट, और फिर दोस्तों प्रिंसिपल एंड कमिश्नर। 1 करोड़ 1 to 5, 5 to above। ठीक है, ये आपका सबसे पहला लिमिट है। ओके, नेक्स्ट रूल 86 ए में। ओके, नेक्स्ट इज दोस्तों ई-वे बिल। ई-वे बिल में माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली क्या है बात बोली गई है, स्पेसिफिकली 138 बी में कि कमिश्नर और एनी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम मे इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस टू वेरीफाई ई-वे बिल, ओके, एंड ऑन रिसीट ऑफ information in relation to tax evasion, physical verification of specific conveyance can be carried out by any officer। okay, but it is very important कि अप्रूवल किसका हो, कमिश्नर का। ठीक है, यस, तो कोई भी कर सकता है, एसी, डीसी, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कोई भी कर सकता है, बट अप्रूवल चाहिए किसका, कमिश्नर। कब, अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि भैया टैक्स इवेड होने वाला है और मुझे ये कन्वेंस को रोकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम लोग वेरी सिंपल कि आज फिर वही ऑफिसर को दोस्तों सिंपल सी बात है समरी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज। ओके, एक्सटेंशन भी कितना है, मैक्सिमम 3 डेज, जिसमें भी एक्सटेंशन की परमिशन देगा खुद कमिश्नर। ओके, डन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में दोस्तों सेक्शन 30 में रिवोकेशन की अगर बात करें, रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि भैया वैसे तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच, ओके, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी। ठीक है, आप अपना ओके ऑर्डर रिवोक कर सकते हो, सिंपल सिंपल, ओके, विद इन 90 डेज आप एप्लीकेशन करवा सकते हो, जिससे क्या है अगर वो एप्लीकेशन हो गया एक्सेप्ट तो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर हो जाएगा रिवोक, बट एक्सटेंशन है कितना, 180 डेज का। ठीक है, और वो या तो एडिशनल कमिश्नर दे सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर, या फिर कमिश्नर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यस,
ओके, तो 180 डेज के अंदर क्या है और एक्सटेंशन मिल सकता है, आइडियली कमिश्नर ही देगा। ओके, पर कमिश्नर किसी ऑफिसर को भी ऑथराइज कर सकता है, जो ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए बिलो द रैंक ऑफ आइदर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, डन। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू नोटिस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है डेप्यूटी कमिश्नर की, कि डेप्यूटी कमिश्नर ने अगर ईसीओ को नोटिस दिया है कि भैया तेरा जो स्टॉक है वो, या फिर तेरा जो क्या है ई कॉमर्स सॉरी तेरा जो स्टॉक है वो, या फिर तेरा जो वॉल्यूम हो रहा है उसका मुझे डिटेल्स दे भाई। तो 15 दिन के अंदर, 15 वर्किंग डे के अंदर आपको एज ईसीओ ओके डेप्यूटी कमिश्नर को देना पड़ेगा ये डिटेल्स। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। समझा? यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात हो रही है दोस्तों ऑडिट एंड असेसमेंट की। तो ऑडिट एंड असेसमेंट में बहुत जरूरी है कि हु कंडक्ट्स द ऑडिट, तो भैया कमिश्नर। कमिश्नर ही मैक्सिमम जगह पे है लिखा, ओके, कमिश्नर ही लिखा है कि वो ही क्या है भाई ऑडिट के लिए इनिशिएट करेगा, अगर उसे लग रहा है कि भैया कुछ दाल में काला है। और ये उसे कैसे पता चलेगा? जब स्क्रूटिनी की बात हो रही होगी। और स्क्रूटिनी में दोस्तों ना ही आपने वो डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, ओके, ना ही आपने वो टैक्स का पेमेंट एक्सेप्ट किया है, ओके, यस। तो फिर उस केस में दोस्तों क्या है, कमिश्नर को ऐसा लग सकता है कि मेरे को ऑडिट करनी है भाई, क्योंकि दाल में कुछ काला है। तो अकॉर्डिंगली क्या है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली ओके कमिश्नर है जनरल ऑडिट में, याद रखना, ओके, यस। और कमिश्नर ही है दोस्तों जो क्या है क्लियरली ओके परमिशन देगा अगर ऑडिट एक्सटेंड होना है तो। ठीक है, तो 3 महीना प्लस 6 महीना, तो एक्सटेंशन कौन? कमिश्नर ही देगा। और ऑडिट भी कौन कंडक्ट करेगा? ओके, सिंपल सी बात है, कमिश्नर या एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय कमिश्नर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट में ध्यान रखना कि आज असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द ओपिनियन। तो असिस्टेंट कमिश्नर का ओपिनियन है क्या कि वैल्यू हैज आइदर नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और द क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। यस, उसको लगता है तो फिर ओके सिंपल सी बात है, असिस्टेंट कमिश्नर आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर स्पेशल ऑडिट के लिए जाएगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों फिर क्या है, कमिश्नर ही अपॉइंट करेगा किसको दोस्तों? ओके, सीए और सीएमए को, और उसका खर्चा पानी भी कमिश्नर ही संभालेगा। ठीक है, और ये फीलिंग किसको आना चाहिए कि गड़बड़ है? असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सेल्फ असेसमेंट तो आपको खुद को ही करना है। प्रोविजनल असेसमेंट में माय डिफरेंस क्या है? ओके, अगर आपको याद होगा तो फिर पीए ऑर्डर आपका 90 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन पास हो जाना चाहिए, बट एफए ऑर्डर का भी टाइम लिमिट है क्या? विद इन 6 मंथ्स। अगर एक्सटेंशन करना पड़ा तो सबसे पहला एक्सटेंशन 6 महीने का करेगा ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, और फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों 4 साल का जो है ओके वो एक्सटेंशन कर देगा कौन? खुद कमिश्नर। यस, ओके, वो 4 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। तो आज होगा क्या कि भैया पहले 6 महीना का तो नॉर्मल डेडलाइन, उसको एक्सटेंड करना है तो एसीजेसी, उसको और एक्सटेंड करना है तो भैया कमिश्नर। ठीक है, पहला एक्सटेंशन 6 महीने का, दूसरा एक्सटेंशन 4 साल का। ठीक है, ओके, 4 साल का यानी ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन होगा तो 4 साल का ही होगा, नहीं, 4 साल तक हो सकता है, 1 साल का भी दे सकते हो, 2 साल का भी दे सकते हो, पर 4 सकता मैक्सिमम हो सकता है एक्सटेंशन, बात वो होती है। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट में याद रखना, द समरी असेसमेंट ऑर्डर में बी विड्रॉन बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय, ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आज समरी असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कौन कर सकता है? तो 2 जन बोले, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर। कब? जब एप्लीकेशन खुद ओके वो एप्लीकेंट फाइल करता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, या फिर ऑन हिज ओन मोशन ओके एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर फाइंड आउट दैट द ऑर्डर इज एरिनियस। और अपने को समरी असेसमेंट नहीं करना चाहिए था, अपने को नॉर्मल रूट जो 73-74 का है, जहाँ पे पहले शोकॉज भेजते फिर ऑर्डर पास करना था, ओके, वो रूट से जाना चाहिए।
आर यू गेटिंग इट? यस, ये केस डन, दैट्स इट, मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर ओके को बोला है कि जॉइंट कमिश्नर या एनी पर्सन ओके अबव हिज रैंक, वो अगर ऐसा फीलिंग आता है कि भैया तू टर्नओवर वगैरह सप्रेस कर रहा है, तू स्टॉक सप्रेस कर रहा है, एक्सेस आईटीसी ले रहा है, ठीक है, या फिर ये बंदा इस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है कि ही इज गोइंग टू इवेड द टैक्स, तो भैया इंस्पेक्शन ट्रिगर हो जाए। ठीक है, यस। दूसरा ओके याद रखना, कमिश्नर के पास 67 सबसेक्शन 12 में ये राइट है कि वो खुद एज अ डमी बायर क्या है जा सकता है और चेक कर सकता है कि सामने वाला जो है ओके प्रॉपर कंप्लायंसेस को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो रंगे हाथ पकड़ लो, अगर हाँ तो फिर ठीक है छोड़ दो। ठीक है, पर कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो डमी बायर बन के चाहे। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में जो भी कोई करेगा वो जॉइंट कमिश्नर ही करेगा, उसी के पास रीजन टू बिलीव है कि ये ऐसा ऐसा है इसीलिए मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा है इसीलिए मैं सर्च एंड सीजर कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा है इसीलिए मैं आगे जाके कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ। ठीक, बट कमिश्नर के केस में 67 to 12 वाला याद रखना। ठीक है, दैट्स इट। सर्च वारंट भी जैसे मैंने बताया दोस्तों ओके, देखिए कौन इशू करेगा, एनी ऑफिसर ओके ऑफ द रैंक ऑफ जेसी और अबव, ये इसमें पूरा उसमें वैसा ही है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज ओके रिफंड। रिफंड में दोस्तों कमिश्नर का ही नाम लिया है ओके, ये विथहोल्डिंग बाय कमिश्नर, यानी कि बेसिकली सिंपल है कि अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है और ऐसा कुछ है कि आपका ही अमाउंट कोई ड्यू है जो आपको गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, लेट्स से आपको गवर्नमेंट को देना है 10 लाख, बट रिफंड आपका जो बनता है वो है 15 लाख, तो गवर्नमेंट सीधा क्या है 10 लाख काट के 5 लाख दे देगा, या फिर आपको बोलेगा कि पहले तू 10 लाख दे फिर मैं 15 लाख दूँ, ऐसा। तो ये कमिश्नर विथहोल्ड कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा, डिमांड एंड रिकवरी में सेक्शन 80 में अगर आपको दोस्तों ओके जीएसटी पे करना है इन इंस्टॉलमेंट्स इन ईएमआईज, तो भैया सिंपल सी बात है उस सिनेरियो में ओके याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो एप्लीकेशन कमिश्नर को ही करनी पड़ेगी। यस, ओके, ठीक है, तो याद रखना ये चीज, मैक्सिमम 24 दे सकता है। और याद रखना एक और इंपॉर्टेंट पावर है ओके, इसमें जितनी इंस्टॉलमेंट आपको बोली है, या अगर ऐसा भी बोल दिया नहीं भाई तेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं, मैं तेरे को दूंगा ही नहीं क्या जीएसटी में इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि मुझे पक्का पता है तू डिफॉल्ट करेगा, तो कभी भी ये डिसीजन जो कमिश्नर ने दिया है रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, ये चैलेंज नहीं किया सकता, ये चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सेक्शन 121 में लिखा है। इसने जो बोला वो है पत्थर की लकीर, तो जो भी डिसीजन देना है कमिश्नर सोच समझ के देना इन केस ऑफ सेक्शन 80। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, डिमांड एंड रिकवरी में जैसे आप देखोगे ना तो कोई सीन ही नहीं है बेटा क्या कमिश्नर के अलावा किसी का, मोटा मोटी दैट आई कैन रिकलेक्ट। ठीक है, यस। अच्छा, प्रोविजनल अटैचमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे भी क्या है स्पेसिफिकली बोला है कि भैया ओके आज प्रोविजनल अटैचमेंट जो है ओके वो आपको रिमूव करना पड़ेगा ओके ऑन रिटन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कमिश्नर टू दैट इफेक्ट, या फिर एक्सपायरी ऑफ 1 year ओके 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, सिंपल ओके, an expiry of one year, I'm so sorry। तो पहले ये 1 year वाला ही सीन था, पर अब बोल दिया कि कमिश्नर ने अगर बोला है कि चलो रिवोक करो 3 महीने के अंदर ही, ठीक है, तो फिर वो प्रोविजनल ऑर्डर रिवोक हो जाए और वो बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ था वो भी एक्टिव हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, तो लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में स्पेसिफिकली बोला गया है लिक्विडेटर को कि तू जैसे ही अपॉइंट होता है मेरे भाई 30 दिन के अंदर कमिश्नर को बता दे कि तू अपॉइंट हो गया है, इससे कमिश्नर ओके
तुझे बता देगा कि भैया ये कंपनी का इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, तो वो तुझे 3 महीने के अंदर बता देगा। ठीक है, ओके, विद इन 3 मंथ्स वो तुझे बता देगा कि भैया कितना इसका हिसाब किताब बाकी है और कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के नाम पे आपको अलग से रखना है लिक्विडेटर, क्योंकि ये उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन आता है, कमिश्नर। ओके, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की दोस्तों अगर बात करें तो अगेन दोस्तों 123 में कमिश्नर का ही नाम है। इंफॉर्मेशन रिटर्न आपको बोला था फाइल करने को, आपने नहीं किया तो मैंने नोटिस भेजा, राइट, और वो नोटिस के अंदर मैंने सिंपल सी बात है आपको टाइम लिमिट दी है, विच शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। अब आपने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो पहले तो ड्यू डेट थी, आपको दी गई थी, वो आपने नहीं मानी तो मैंने नोटिस भेजा, उसमें भी मैंने बोला कि भैया 30 दिन के अंदर कर दो, तो आपने वो भी नहीं किया। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है फिर बस खत्म, बस बहुत मौके दे दिए, अब चालू। ओके, अब आपको पेनल्टी चालू, एंड वो पेनल्टी हो जाएगा दोस्तों क्या, सिंपल सी बात है 100 रुपीज पर डे। ओके, या फिर क्या है, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5000। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेक्शन 133 की तरफ। ओके, लेट्स गो। 133 में दोस्तों सिंपल सी बात है, एक ही एंगल है कि भैया अगर कोई जीएसटी ऑफिसर या एनी अदर पर्सन ने क्या है विलफुली डिस्क्लोज कर दिया इंफॉर्मेशन और कंटेंट ऑफ रिटर्न, ओके, तो भैया उसको सजा तो होगी, या तो 6 महीना जेल, या तो फाइन, या 25,000। ओके, आई एम सो सॉरी, या तो 6 महीना जेल या तो फाइन अप टू 20,000 और बोथ, ठीक है, ये केस। अब इसमें अगर ओके बात हो रही है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो गवर्नमेंट ही ये डिसीजन लेगा, और कोई और ऑफिसर की तो कमिश्नर ये डिसीजन लेगा, समझा? यस, तो ये कमिश्नर यहां पे भी आ गया। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, इसमें अगर आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे भी दोस्तों सहमति या असहमति कौन देगा, कमिश्नर, विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। और उसने अगर हाँ बोल दिया तो भैया 30 दिन के अंदर चुपचाप पे कर देना, क्योंकि अगर पे नहीं किया तो कंपाउंडिंग ऑर्डर वॉइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यस, तो यहाँ पे भी कमिश्नर। ठीक है, अच्छा, अपील्स एंड रिवीजन की अगर बात करें तो क्लियरली दोस्तों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर जो है वो या तो आप एज अ रजिस्टर्ड पर्सन अपील कर सकते हो, या फिर क्या है अपील कर सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से कमिश्नर, अगेन कमिश्नर। ठीक है, बस याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल, और वो है ये कि अगर आपका ओके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ओके वो अगर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर है तो आपका अपेलेट अथॉरिटी होगा कमिश्नर अपील्स। ठीक है, यस, और अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर सुपरिटेंडेंट है तो फिर आपका अपेलेट अथॉरिटी होगा एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, डन। एंड अगर रिविजनरी अथॉरिटी की बात करें तो भैया आपका अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, तो आपका रिविजनरी अथॉरिटी होगा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। ठीक है, एंड अगर आपका रिविजनल सॉरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट, तो फिर आपका रिविजनरी अथॉरिटी है जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। यू गेटिंग इट? यस, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओके। एंड दूसरा दोस्तों मिसलेनियस में अगर आपको याद है सेक्शन 159 पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पे हु कैन पब्लिश द इंफॉर्मेशन, कमिश्नर। ठीक है, यस। दूसरा दोस्तों क्या बात कर रहा था मैं, हाँ एक और चीज याद रखना, व्हेन इट कम्स टू मिसलेनियस तो उसमें पहले एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का जो माई बाप था, पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, फिर
ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। उसके बाद फाइनल जो जिसके हाथ में ये दारोमदार रखी गई है वो है ओके अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, सिंपल, ठीक है, यस दैट्स इट, ओके। और दोस्तों अगर हम लोग कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स में माय डियर फ्रेंड्स वेयर हाउसिंग में क्या है स्पेसिफिकली, ओके अगर हम लोग देखें तो वो लोग जो है ओके ये 1 साल का जो टाइम लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। और वो कौन एक्सटेंड कर सकता है, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है, डन। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस की बात करूं दोस्तों, ओके स्पेशली अगर प्राइवेट लाइसेंस की बात हो रही है दोस्तों अगर, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही ये डिसीजन लेगा, ठीक है। एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गए तो याद रखना गुड्स निकालने पड़ेंगे भाई विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, या तो दूसरे वेयर हाउस में भेजो या इसको एक्सपोर्ट करो या तो फिर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दो, पर निकालो भाई निकालो, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद आप गुड्स ले तो नहीं सकते, इनफैक्ट जो है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डिसीजन कौन लेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर जो ऊपर है, ठीक है। एंड नीचे दोस्तों क्या है बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अगर मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशंस की, तो पहले तो ये प्राइवेट एंड स्पेशल वेयर हाउस में ही अलाउड है, पब्लिक में अलाउड नहीं है, और इसका परमिशन भी कौन देगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। ये बात बहुत अच्छी है कि वेयर हाउसिंग चैप्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेशन में कुछ बात हो, कैंसिलेशन हो, या फिर क्या पीरियड के एक्सटेंशन के रिलेशन में हो, जो 1 year का पीरियड है जितने टाइम तक आप वो गुड्स को रख सकते हो वेयर हाउस में, उस सब में क्या है या तो कमिश्नर है या तो प्रिंसिपल कमिश्नर आपका माई बाप, जिसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है डन। तो ये दोस्तों क्या है मोटा मोटी जितनी भी अथॉरिटीज है जीएसटी और कस्टम्स में, ओके जो मुझे मिली है, जो मैंने स्काउट की है, मैंने उसे डाल दी है। इन केस कोई मिस आउट हो गई है मेरे से, मैं भी ह्यूमन हूँ दोस्तों, आई वुड लव टू अपडेट दिस लिस्ट, ओके विथ योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको कोई अथॉरिटी याद आ जाती है कि सर ये ऊपर मेंशन नहीं थी, और लिख देना, ओके मजा आ जाएगा दोस्तों, काफी हेल्प हो जाएगा दूसरों का भी और आपका खुद का भी, बिकॉज आपको वो लिमिट अप और ज्यादा याद रहेगा कि ये मैंने लिखा था और ये वैल्यू एड मैंने किया, यस ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सी करण शेठ, और आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा है, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।